डियर स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में कौन सी स्पीड के बारे में बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। किसके बारे में? यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली है क्या चीज, वो हमें सबसे पहले समझना है। आप लोगों को मैंने एक मोशन बताया था, कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन बताया था। और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक मैंने कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन बताई थी? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब अगर मान लो मैं इस कंडीशन को फॉलो कराता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि कोई पार्टिकल है जो ये डिस्टेंस है, और ये क्या है? टाइम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो टाइम 0 है और डिस्टेंस भी अगर 0 है, मान लीजिए टाइम है हमारे पास में 2 सेकंड का टाइम, ठीक है, और ये टाइम हमने किस में लिया डियर स्टूडेंट? सेकंड के अंदर। और स्पीड है डिस्टेंस है हमारी किस में डियर स्टूडेंट्स? मीटर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली में होगा क्या कि मान लीजिए वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर 4 सेकंड टाइम पर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 8 मीटर, फिर वो 6 सेकंड पर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 8 मीटर, 4 मीटर, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 16 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2 सेकंड में। तो यहाँ देखो इंटरवल देखो टाइम का, जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये क्या? ई है। ठीक है बेटा, तो ए से बी में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 2 सेकंड के अंदर। तो स्पीड क्या हो जाएगी इस केस में? अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो स्पीड बराबर हो जाएगी 4 अपॉन में क्या? 2, दैट इज क्या निकल जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। अगर वहां मान लो बी टू सी जाती है, ए टू बी गई तो कितने से गई? 2 मीटर पर सेकंड से गई। अगर वो मान लो बी टू सी जाती है तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो बी टू सी में? 8 मीटर, और टाइम इंटरवल कितना रहेगा? 4 से 8 मीटर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 4 मीटर। कितना टाइम इंटरवल होगा? 2 सेकंड का। तो स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर? 4 अपॉन में 2, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। सी से डी करूंगा तो सी से डी में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 8 थी और 12 है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसने? 8 से 12 तक 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कितने टाइम में? 4 to 6, मतलब इंटरवल ऑफ टाइम कितना होगा? 2 सेकंड। तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? अगर मैं इसकी निकालूंगा तो यहाँ पे भी कितना निकल के आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं डी टू ई निकालूं तो यहाँ पर भी आपको पता है 12 to 16 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करिए कितने इंटरवल टाइम के अंदर? 2 सेकंड के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितनी स्पीड निकल के आएगी यहाँ पर भी? 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि ये जो स्पीड है ना ये कांस्टेंट है, मतलब ये स्पीड कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, ये स्पीड कांस्टेंट कब आई? जब हमारी बॉडी ने या पार्टिकल ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी किसके अंदर? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। क्योंकि 0 से 4 मीटर डिस्टेंस, 4 से 8 में 4 मीटर डिस्टेंस, 8 से 4 में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल, 12 से 16 मीटर तक 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो डिस्टेंसेस इक्वल है। 0 से 2 सेकंड, 2 से 4 2 सेकंड, 4 to 6 2 सेकंड, 6 to 8 2 सेकंड, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमारी ये स्पीड जो होगी ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, वो कैसी है डियर स्टूडेंट्स? 2 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड, और उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट
स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो मैं ग्राफ किस तरीके से बनाऊंगा, इसका ध्यान से देखो आप लोग। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो किस तरीके से ग्राफ आएगा, ध्यान से देखेंगे आप किस तरीके से ग्राफ आएगा हमारा बेटा। ये डिस्टेंस है मीटर में है और ये टाइम है किसके अंदर, सेकंड के अंदर है। किसके अंदर है? सेकंड के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स 0 मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं 2 का 2 4 6 8 10 12 14 और ये क्या 16। 2 4 8 10 12 14 सॉरी ये 6 ये 8 ये 10 ये 12 और ये 14 और ये क्या 16। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचूंगा, आपको ग्राफ खींचने पहले से ही आपको आते होंगे। तो 0 पर 0 मतलब टाइम 0 तो डिस्टेंस भी 0, तो मतलब बॉडी रेस्ट स्टार्ट हुई है। कहां से स्टार्ट हुई है? रेस्ट से। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, 2 सेकंड पर देखो, 2 सेकंड पर वो कितना है 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गई, मतलब यहां जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग यहां जाएगा। अब 4 सेकंड में वो कितना है 8 मीटर है। 4 सेकंड में वो कितना है 8 मीटर है। ठीक है, और 6 सेकंड में वो कितना है, 6 सेकंड में कितना है डियर स्टूडेंट्स, 6 सेकंड में है वो 12 मीटर। कितना ये हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके बेटा। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, थोड़ा सा वैसा लग रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब 16 मीटर 8 सेकंड पर, 8 सेकंड पर कितना है वो 16 मीटर है। इसका मतलब हमारे पास में जो ग्राफ जो आए 1 पॉइंट टी आया, 1 पॉइंट टी आया, 1 पॉइंट टी आया, 1 पॉइंट टी आया। अब इस पॉइंटों को मिला दो। तो जब मैं इन पॉइंटों को मिलाऊंगा डियर स्टूडेंट, तो ये सारे पॉइंट मुझे एक कैसी लाइन पर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, मुझे स्ट्रेट लाइन पर मिलेंगे। तो मतलब ग्राफ की जो नेचर जो आएगी डिस्टेंस और टाइम की, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो जो ग्राफ की जो नेचर जो आएगी वो डियर स्टूडेंट्स कैसी आएगी, स्ट्रेट आएगी। और ये जो स्ट्रेट जो आ रही है ना, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये रिप्रेजेंट ये कर रही है कि इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर, अगर मैं ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर मैं निकालूंगा स्पीड निकालूंगा, तो वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, वो डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट होगी। कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे मैंने लिया 3 सेकंड पर कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 5 से 10 में 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखूंगा तो ये 14 ये 2, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो स्पीड जो है वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होगी। तो ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट आएगा। तो जो पोजीशन जो टाइम है, पोजीशन टाइम मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, तो वो ग्राफ जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है
फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम, जो हमारी जो स्पीड जो रहेगी वो कैसी रहेगी डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। इट मींस जो हमारी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूनिफॉर्म स्पीड के लिए यूनिफॉर्म मोशन का होना जरूरी है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होना जरूरी होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म में मैंने कैसे बताया था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने क्या बताया था, मोशन कैसा हो रहा था वहां पर हमारा, नॉन यूनिफॉर्म था, क्योंकि वहां पर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर थी, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर थी। तो वहां पर हमारा ग्राफ कैसा आ रहा था डियर स्टूडेंट्स, वहां पर हमारा ग्राफ आ रहा था कैसा, कर्व आ रहा था। कैसा आ रहा था, कर्व था इस तरीके का। तो ये जो कर्व था, ये कर्व जो ग्राफ जो आ रहा है डिस्टेंस का और टाइम का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि वो डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। इट मींस स्पीड जो रहेगी वो कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल स्पीड होगी, जब हमारा मोशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म वाला हो। कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। ठीक है, तो हमारी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल स्पीड होगी। ठीक है, बट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और ग्राफ कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट। तो मेरे पास में एक स्पीड और बची हुई है डियर स्टूडेंट्स, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। कैसी है डियर स्टूडेंट्स, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या है, इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या है, तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड को मैं आपको समझाता हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे इस चीज को। इंस्टैन्टेनियस स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड का मतलब है कि मान लो कि कोई पार्टिकल, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी ए से स्टार्ट होती है, वो कहां पर पहुंचती है डियर स्टूडेंट्स, बी पर पहुंचती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को अभी एक चीज बताई थी कि बेटा जब कोई बॉडी ए टू बी में मूव करती है तो उसके अंदर दोनों ही केसेस हो सकते हैं, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से चल सकती है और वेरिएबल स्पीड से भी चल सकती है। अब मान लो मैंने एक केस लिया कि जो हमारी जो कार है ना, या कोई हमारी बाइक है, वो क्राउडेड सिटी रोड के अंदर मूव कर रही है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो बाइक है वो रोड पर मूव कर रही है। ठीक है, और वो कहां से कहां चलती है, ए टू बी जाती है। ठीक है, ए टू बी में वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है डियर स्टूडेंट्स, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितने टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर, और ये चल किससे रही है, एवरेज स्पीड से चल, मतलब ये वेरिएबल स्पीड से चल रही है। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड v एवरेज बराबर में कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी ए टू बी में बेटा, x डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितने टाइम के अंदर, t टाइम के अंदर करी, तो उसकी ये निकल गई एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर मान लो आपने अगर ऑब्जर्व करा हो, आपने ये चीज देखी हो, जब आपने बाइक रन करी, जब आपने बाइक को रन कराया हो, या अपने फादर के साथ में, ब्रदर के साथ में, अगर आप कहीं निकले हो, आप मार्केट के अंदर गए हो, किसी भी प्लेस पर आप गए हो, तो वहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि पापा जी जो रहते हैं वो बार बार क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेकर भी मिलता है, आगे कोई ऑटोमोबाइल्स में मिलता है। तो इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कितना दे रखा है, टी दे रखा है, कितने डिस्टेंस के लिए, एक्स डिस्टेंस के लिए। अगर मैं कहूं कि आपसे इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आपको दे रखा है, स्मॉल इंटरवल टाइम दे रखा है, मान लीजिए आपको कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट्स,
dt स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दे रखा है। कितना दे रखा है? dt स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दे रखा है। ठीक है, अब अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है तो स्मॉल डिस्टेंस ही क्या होगी? स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी। स्मॉल डिस्टेंस क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? ट्रेवल्ड होगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी? मैंने मान लिया कि स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है dx, तो आप इसकी स्पीड बताओ कि स्पीड क्या होगी। अगर ये टाइम इंटरवल अगर वेरी शॉर्ट है, अगर टाइम इंटरवल वेरी शॉर्ट है तो वेरी स्मॉल ही डिस्टेंस क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? ट्रेवल होगी। तो स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो dx ओवर dt। तो ये जो स्पीड जो निकल के आएगी ना डियर स्टूडेंट्स, ये स्पीड जो होगी ये एट एनी इंस्टेंट के लिए होगी। एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट का मतलब वो जो स्पीड जो होगी ना, स्पीड जो रहेगी उस बाइसिकल की या उस कार की, वो किसी इंस्टेंट के लिए होगी, वो किसी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे तक उसकी स्पीड यही रहेगी। मतलब 1 सेकेंड या 1 नैनो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड के लिए वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? dx डिस्टेंस ट्रेवल करेगी dt टाइम के अंदर। मतलब स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्पीड जो रहेगी ना वो एट एनी इंस्टेंट होगी, किसी क्षण के लिए स्पीड आएगी उसकी, वो उस स्पीड को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ए से बी पर वो डिस्टेंस ट्रेवल करी x, कितने इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर? 3 इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। मान लीजिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे लिए यहाँ पर ये टाइम लगा ए से बी पर, वो टाइम लगा, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि 120 सेकेंड टाइम लगा, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए डियर स्टूडेंट? 240 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। अब मैं आपसे कहने लगूं कि आप मुझे बताओ, मैं कहता हूं कि मान लीजिए उसने एक ऐसा टाइम था मान लो 2 सेकेंड टाइम था, 2 सेकेंड टाइम था, तो 2 सेकेंड टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो उसने करी कितनी, मान लीजिए उसने करी 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी 2 सेकेंड के अंदर। कितने के अंदर? 2 सेकेंड के अंदर। गिवन टाइम कितना है? 120 सेकेंड। तो गिवन डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है? 240 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड तो आप निकाल लोगे, v एवरेज, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 240 अपॉन में टाइम कितना है डियर स्टूडेंट्स, उसका टाइम कितना दे रखा है? 120 सेकेंड दे रखा है। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? 2। तो v एवरेज निकल गया आपके पास में 2 मीटर पर सेकेंड निकल गया। ठीक है, एवरेज स्पीड निकल गई 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये बॉडी, अगर ये पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमने निकाल ली किससे? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम से। अगर मैंने कहा कि एक मेरे पास में ए टू बी जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम जो 120 सेकेंड है, उसमें मैंने कोई इंस्टेंट ले लिया, कितने टाइम का ले लिया इंस्टेंट? 2 सेकेंड के लिए ले लिया कि 120 सेकेंड में 120 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी होती है? 240 डिस्टेंस जब ट्रेवल करते हैं 2 मीटर पर सेकेंड होती है। अब मान लो मैं एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ले लूं 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड ले लेता हूं और मैं कहता हूं वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे मान लीजिए वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मान लीजिए वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसकी स्पीड बताओ वो कितनी होगी? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस एस अपॉन में क्या डिस्टेंस टी, तो क्या हो जाएगा? एस की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। कितनी है डी स्टूडेंट्स इसकी स्पीड निकालूंगा, ये क्या दे रखा है इसमें? ये एवरेज स्पीड निकल के आई। अब मुझे निकालनी है स्पीड में इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर 120 में मुझे टाइम दे दिया 2 सेकंड में, बताओ
और 2 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया मान लो 1 मीटर, तो उसकी स्पीड बताओ। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। याद रखना डिस्टेंस को हमेशा एस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस लेटर से, और स्पीड को हमेशा वी से बताएंगे, किससे बताएंगे, वी से बताएंगे। तो एस 1 मीटर अपॉन में 2 सेकंड, तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 0.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 1 पर सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 0.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अब ये जो स्पीड जो निकल के आई है ना, ये इस गिवन टाइम 120 सेकंड में से किसी इंस्टेंट के लिए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में निकल के आई है, और वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए निकल के आई है 1 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकंड में जो ट्रेवल जो हो रही है, उसकी जो स्पीड जो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 0.5 मीटर पर सेकंड है ना, ये इस पार्टिकल की कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की एट एनी इंस्टेंट पर, किसी क्षण पर, किसी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर किसी मूविंग पार्टिकल की जो स्पीड जो होती है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल से आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ गई, एवरेज स्पीड समझ में आ गई, यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गई, और आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास में कुछ हमारी टाइप्स ऑफ स्पीड थी, इनको आपको करना है।